राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। आज के रियल इंसिडेंट्स से आपको पता चलेगा कैसे कि कभी हम कुछ ना करके भी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो बताने वाली मेरी मम्मी है, और ये सारा इंसिडेंट्स मेरी मम्मी के गाँव में हुआ था। ये घटना अब से लगभग 30-35 साल पुरानी बात है इस। और ये सारा जो ये जो घटना हुई थी वो मेरी मम्मी के गांव में हुई थी, जो कि आगरा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। और मेरी मम्मी के गांव में एक मतलब काफी पुरानी एक हवेली थी। वो अब राजा की हवेली थी, जो वो अभी रही नहीं है। ये सारा इंसिडेंट उसी हवेली से शुरू होता है। बताया जाता है कि ये हवेली में एक मतलब एक राजा की हवेली थी, जो इतनी बड़ी थी कि काफी किलोमीटर दूर से दिखाई देता था कि कोई हवेली आने वाली है। वो इतनी मतलब काफी एकड़ में फैली हुई थी हवेली, और वो काफी सुंदर हवेली थी। अब से लगभग 200-300 साल पुरानी बात है ये हवेली की। तो वो बताया जाता है कि वो हवेली पे एक राजा शासन करता था, उस गांव पे पूरा एक राजा शासन करता था। पर ऐसा हुआ, वो जो राजा था ना, उसकी बेटी एक नौकर के साथ भाग गई, जिसकी वजह से वो राजा था, उसको ऐसा लगा कहीं मेरी बदनामी ना हो। तो वो उसी रात को अपना जितना सामान ले जा सकता था वो उसे लेके अपने परिवार के साथ वहां से चला गया, जिसकी वजह से वो हवेली एकदम सुनसान हो गई। और वो यहाँ तक कि अपने हीरे जवाहरात, अपनी संपत्ति, अपना खजाने को भी नहीं ले गया, जो वो भी उसी महल के नीचे गिरा हुआ था। उसकी लालच में लोग ऐसा करते थे कि हमको खजाना मिल जाए, जिसकी वजह से वो उस के महल को तोड़ने लगे, उसके नीचे गड्ढे करके निकालने लगे कहीं हमको खजाना मिल जाए। काफी लोगों को वहां पे खजाना भी मिला है। पर अब उस साल को काफी बात हो गई, तो लोगों ने खजाने की लालच में उस बिल्डिंग को, उस महल को पूरा तोड़ डाला है। और कुछ लोग ऐसे थे जो घर बनाते थे तो उसी महल से ईंट लेके आते थे कि हमारे कहीं ना कहीं रुपए बच जाए। और जिन लोगों के खेत उस महल के पास थे, उन्होंने उस महल की जगह को अपने खेत में ऐड कर लिया, जिससे कि उनके खेत में मतलब वो कर सके वहां पे। ऐसे ही चलता रहता है। एक बार ऐसा होता है उनके गांव में, ये सारी घटना एक आदमी के साथ हुई थी। तो उस आदमी का नाम हम सुरेश सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए। तो जो सुरेश सुरेश थे, उनके गांव में ना एक भागवत हो रही थी। तो भागवत में ईंट की जरूरत थी। तो ऐसा हुआ, ईंट की जरूरत थी ना, तो वहां पे ना एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करो, ईंट ले आओ। तो उसने ऐसा करा, जो महल नहीं था जहाँ पे कि राजा का महल था, वहां पे चला गया ईंट लेने के लिए। तो वो जाता है, जब तो कुछ नहीं, उसने जितनी ईंट लेनी थी वो लेके आता है। जब आ रहा होता है ना, तो वो गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी से मेरा पैर उलझ जाए, तो वो गिर जाता है। पीछे देखता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता। तो वो आ जाता है। जो पंडित जी था उनको ईंट दे के वो एक कोने में बैठ जाता है। 5 मिनट वहां पे कुछ नहीं होता। फिर जैसे 10 मिनट होती है ना, तो जो लड़का था ना सुरेश, वो अजीब सी हरकतें करने लग गया। अजीब सी उसके पास से आवाज आ रही थी, गुस्से की, जैसे कि वो अपने दांतों को मीच रहा हो, दांतों को इस तरीके से कर रहा हो। वो इस तरीके से पागलों जैसी हरकतें करने लग गया। इस तरीके से इस तरीके से मतलब जैसा किसी के पोजेशन होता है ना, जब वो रिएक्ट करता है, सेम उसी टाइम पे वो भी ऐसे ही कर रहा था। और ये सारे इंसिडेंट्स गांव का था। तो गांव के लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि जब कोई इस तरीके से हरकत करे तो क्या हो सकता है। तो वहां पे जो भी लोग थे ना, उन लोगों ने उसे सुरेश को पकड़ लिया, क्योंकि वो अब पागलों जैसे हरकतें करने लग गया था। और वो लगभग 3 लोगों ने उसे पकड़ रखा था। वो 3 लोगों से भी नहीं पकड़ा जा रहा था। तो उन लोगों ने ऐसा करा, एक लोहे की जंजीर होती है, उसको लेके उसको पूरे शरीर को उसकी को बांध दिया और एक पैर से बांध दिया। उसके परिवार वाले सारे रोने लगे थे कि हमारा बेटा, इसे क्या हो गया, क्या हो गया। ये सारा मांजरा एकदम आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। गांव यहाँ तक कि बगल के जो गांव थे ना, उनमें भी फैल गया।
तो जैसे ये खबर फैली ना, उनके जो जो भी इसी चीज में जानते थे, जो भी तांत्रिक थे, जो भी पंडित थे, जो भी भगत थे, वो सीधे उसके पास आए, उस आदमी के पास, जिस बच्चे को ये हुआ था पजेशन, उसके पास आए। वो पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, पर किसी के पास इतनी विद्या नहीं थी कि कोई उसे इससे मतलब उसको काबू भी कर पाए, कोई इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। काफी सारे तांत्रिक आए, काफी सारे तांत्रिक गए, उनके माता पिता रोने लगे थे, उनको यहाँ तक कि उन्होंने रो रो के बुरा हाल हो गया था। उनके परिवार में सुरेश के दो भाई थे, एक बहन थी, उन सभी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उनके मम्मी पापा, यहाँ तक कि सभी उनके चाचा जी भी रो रहे थे, इतनी बुरी हालत थी। तो उन्हीं के गांव में एक ना भगत था, वो मतलब ओल्ड था, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा था। तो वो उनको, उनके मम्मी पापा को याद आता है अपने गांव में भी तो एक भगत है, हम एक बार उनको लेके आते हैं। वो मुझे पता है बूढ़े है इसलिए नहीं आए, वरना सबसे पहले वही आते, क्योंकि अपने गांव में सबसे फेमस वही है। तो वो जाते हैं, उसको उनको किसी तरीके से लेके आते हैं, क्योंकि वो काफी ओल्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उन पे चला नहीं जा रहा था। तो वो मतलब उनको पकड़ के उठा के कैसे ही लाते हैं उसको। उनमें पर इतनी ताकत थी क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। तो वो जो पजेशन था ना, जिस आदमी के, जिस बच्चे के ऊपर, वो उनके आते ही जरा सा खामोश हो गया। तो जैसे ही वो आए उसके सामने बैठे, फिर वो दोबारा अजीब सी हरकतें करने लग गया, जैसे कि इसको आखिर मतलब ना जाने किसने पकड़ रखा हो, किसने पजेशन कर रखा हो। तो जैसे ही वो भगत आए ना, तो वो कहते हैं कौन है तू। तो वो कहता है मैं मसान हूँ। वो कहता मसान। ये सारी ये शब्द सुनते ही वहां के जो गांव के लोग थे ना, वो एकदम सहम गए, क्योंकि सभी को पता ही है एंटिटी कोई मामूली एंटिटी नहीं है। ये एक बार किसी के शरीर में आ जाए तो उसको मार के ही छोड़ती है। तो वो कहती है आखिर इस बच्चे ने, जो भगाते होते हैं वो कहते हैं उस एंटिटी से, आखिर इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके पीछे आई है, तूने इसे पजेशन कर रहा है, इसे पकड़ा है। तो वो एंटिटी कहती है मैं तो आराम कर रहा था उस महल में, यही था इसने मेरे को परेशान किया, जिसकी वजह से मैं इसको मैंने पजेशन करा है, उसकी वजह से मैंने इसे पकड़ा है। तो जो भगत होता है तो वो कहता है ऐसे कैसे हो गया, मतलब ऐसे कैसे ये परेशान करेगा, ये तो काफी शरीफ बच्चा है, ये तो किसी को परेशान ही नहीं करता, इंसानों तक को नहीं परेशान करता, तो तुम तो एक प्रेत हो, भूत हो, तुम्हें कैसे परेशान करेगा। तो वो कहता है ये लोग 2-3 घंटे पहले ईंट लेने के लिए गया था, तो जो ये ईंट ले रहा था ना, तो मैं वहां पे ही लेटा हुआ था। तो ये जा रहा था ना, तो इसने धोखे से मेरे पैर से अस्सा लगा दिया, और मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी। और मेरे को मतलब जब इसने मेरे को धक्का दिया ना, पैर से मेरे उलझा, तो मेरी नींद खुल गई। और मेरे को जब से इस पर बहुत बुरा गुस्सा आ रहा है, वहां से मैं इसके पीछे से लगा हूँ। तो वो जो पंडित होता है ना, जो बाबा आते हैं उसको भगाने के लिए, वो कहते हैं तो इससे तो ये ना मतलब अनजाने में हुआ है, इसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करा। तो वो कहता है अब अनजाने में करा हो, कैसे भी करा हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि इनके जो मम्मी पापा है, इनका ये सबसे लाडला बेटा है, इसको मत वो करो। तो वो कहता है मुझे पता है इसने जानबूझ के करा है। वो कहता है नहीं, इसने जानबूझ के नहीं करा, इससे धोखे से हो गया। वो पुरोहित होते हैं, वो बाबा जी होते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उसको, कि मतलब किसी तरीके से उस आत्मा को बहला सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। पर फिर कुछ ही घंटे बाद मतलब उनकी मम्मी की हालत देख के ना, जो मसान होता है वो उनसे कहता है मेरे को लग रहा है कि तुम सही कह रहे हो, इसने इससे धोखे से हुआ है, क्योंकि मैंने इसके देखा ये काफी प्योर सोल है। पर मैं अब तुम कुछ भी कर लो, मैं अभी इससे दूर नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम इसे इससे इतना प्यार करते हो, और मेरे को भी लग रहा है कि इसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहता है तुम इसको छोड़ के नहीं जाओगे मतलब। वो कहता है तुम ऐसा करो, अब मैं इसके साथ ही रहा करूंगा, पर मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगा। तो उसके मम्मी पापा होते हैं, वो उन बाबा से कहते हैं नहीं, इनसे कहो हमारे बेटे के शरीर से जाएं। तो वो उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करो, हमारे बेटे के शरीर से चले जाओ, हम नहीं ऐसे रहने देंगे। तो वो आदमी कहता है आप चिंता मत करो, मैं इसकी हमेशा मदद करूंगा,
पर मेरी एक कंडीशन है। वो कहता है क्या कंडीशन है? ये कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि मेरे को दारू पीने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तो वो कहता है दारू नहीं पिएगा, और कहता है ये दारू नहीं पिएगा तो मैं उसे इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। तो वो कहता है, उसके मम्मी पापा से बोलता है कि ये बोल रहा है कि ये कभी दारू नहीं पिएगा और इसे सबसे अमीर आदमी बना देंगे। उसके मम्मी पापा फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को हमको अमीर नहीं बनना, आप कुछ भी करके इसको शरीर से निकालो। तो जो बाबा जी होते हैं उनकी भी ताकत, मतलब उनके पास इतनी विद्या थी जिससे कि वो किसी भी एंटिटी को हैंडल कर सके। पर वो जो एंटिटी थी वो मसान थी, जिसका कि जो कि नाम ही मसान है, जिसको कि हर कोई साध नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, जिसकी वजह से उन लोगों को इसकी कंडीशन माननी पड़ी। अब से फिर मतलब लगभग 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके बच्चे के अंदर कोई आत्मा है। तो 2-3 साल बाद जैसे ही वो ड्रिंक करने लगा ना, तो वो एकदम ऐसा लगने लगा उसको दोबारा से कि कोई मेरे ऊपर आने लगा है, कि कोई है मेरे पास, और उसकी फैमिली वालों को भी इसका बिहेवियर चेंज होने लगा, लगने लगा कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। और उन्हीं 2-3 सालों में ना वो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसको मसान ने पता नहीं कहाँ से उसको इतना खजाना ला के दिया, तो वो सबसे अमीर आदमी बन गया। पर वो पता नहीं धीरे धीरे क्या मतलब वो हो गया था कि ज्यादा उम्र हो गई थी, क्या हो गया था, ज्यादा सालें हो गई थी, जिसकी वजह से मसान आया था उनको, पर उनसे बात भी की दोबारा से। ऐसे ही सब हुआ, सभी तांत्रिक आए, उन्होंने दोबारा कहा कि आप ऐसे कैसे इसको परेशान कर सकते हो, आपने तो कहा था आप चले जाओगे, इसको परेशान नहीं करोगे। तो जो आत्मा होती है, जो मसान होता है, वो कहता है मैंने ये भी कहा था कि ये कभी दारू नहीं पिएगा, पर ये दारू पी रहा है ना। तो वो बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि तांत्रिक कि आप ऐसा करो ना, आप इनको रुपए दो, आप ना इनको कुछ करो, बस आप इनके लड़के के पास ही रहना, पर जो ये दारू पिए तो इनको कोई भी हार्म मत पहुंचाना। तो जो एंटिटी थी वो इनकी इस बात पे एग्री हो जाती है कि वो सोचती है कि अब मेरे को इनके लड़के के साथ रहना भी मिल रहा है, ना मेरे को रुपए देने। वो इसी तरीके से मतलब उनके बच्चे के पास रहती है उसको। और वो मसान कहता है कि आप चिंता मत करो, ये वैसे काफी प्योर सोल है, काफी नेक आत्मा है, जिसकी वजह से मैं भी इसकी हमेशा मदद करूंगा। जब भी इसको जरूरत पड़ेगी, जब भी ये किसी मुसीबत में होगा, मैं इसका साथ देने के लिए आऊंगा। तो जब से ये उनके जो ये लड़का है उसके साथ ही अब से ये इंसिडेंट होना हमेशा के लिए बंद हो गए। जब भी उसने ये ड्रिंक करी फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब तक उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब से पर उनकी 2020 में नेचुरल डेथ हुई थी, वो भी कोरोना की वजह से। और उनको जब भी मतलब उन्होंने ऐसा शराब पी ना, जब भी उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको उनके पास है। पर उस जो मसान था उसने उनको उसके बाद कभी इतना परेशान नहीं किया, और जब भी वो किसी मुसीबत में पड़े तो वो हमेशा उनका उसका साथ देने के लिए आए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही निकलता है, आप कहीं भी ऐसे ही आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको बेशक पता है, पर वहाँ की एक अफवाह भी फैली हुई है, तो वहाँ पे जितना हो सके अकेले ना जाएं, और वहाँ पे जितना हो सके वहाँ पे ना जाने की कोशिश करें। क्योंकि इस स्टोरी में आपको पता चला कि कैसे उसने मतलब ना चाहते हुए भी उसकी जिंदगी एक खतरे में पड़ गई। वो तो सही था कि वो जो मसान था वो इतना क्रूअल नहीं था, वो मतलब अच्छी सोल थी जिसकी वजह से उसने उसको इतना हार्म नहीं पहुंचाया। आप बताना आपको मेरी ये वाली स्टोरी कैसी लगी। आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग डरावनी स्टोरीज लाता रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में।